आज हम आए हैं अलंकार स्टड फार्म, जो कि आया हुआ है गोदावी अहमदाबाद में। और अलंकार स्टड फार्म के ओनर हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो कि अनिरुद्धि वाघेला जी है। सो अभी आप इसमें एक बछेरी देख रहे होंगे। सो वो बछेरे की डिटेल हम अभी लेंगे। नमस्कार, वेलकम रोहित भाई। डिटेल आप। हाँ, ये मिल्क टीथ फिली है। उसका नाम सारंगी है और सारंगी की उम्र तकरीबन 16 महीने की है। ओके। और उसका शायर है देवव्रत करके एक घोड़ा था। यहाँ अहमदाबाद में हमारे दोस्त एक केतन भाई बारोट करके, उनके पास एक घोड़ा था देवव्रत, जो कि दाना का बच्चा है। तो उसका शायर ये है। और उसकी मदर मेरे पास ही थी, मेर लक्ष्मी, जो अभी पिछले 2 महीने पहले छूट गई। और लक्ष्मी थी करनी बख्श की, जो अपने मानसिंह भावता है उनके वहाँ जन्मी थी। फिर गाय छाप बेसन में आई थी। उसके वहाँ से हमारे एक दोस्त थे हेमल भाई पटेल, उनके पास आई थी और उनके पास से मैंने खरीदी थी लक्ष्मी। हाँ जी, तो ये अपनी फिली की मदर हो गई लक्ष्मी और उसका देवव्रत। ये पहला वीडियो है। सो जो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं उसके लिए हम आपका फार्म भी दिखा रहे हैं। सो फार्म का एक टूर भी। जी सो फार्म के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जी, ये अलंकार स्टड फार्म है। लगभग अभी मुझे 2 साल हुए यहाँ पर घोड़े शिफ्ट किए हुए। पहले मैं हमारे दोस्तों के साथ रखता था घोड़े। और बाद में जैसे जैसे घोड़े बढ़े तो मैंने अपनी खुद की जगह पर ही फार्म बनाया। और अभी मेरे पास फिलहाल आज की तारीख में छोटे बड़े मिलाकर 12 हॉर्सेस है। और अभी फार्म का तो काम थोड़ा बहुत चालू ही है। लगभग तकरीबन 5-6 महीने में, जैसे मैं सोच रहा हूँ, पूरा 99% काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी वापस हम आते हैं बछेरी जो हमने देखी, जी सारंगी। जी जी जी। सो सारंगी आपके यहाँ पर ही जन्म हुआ था या किस तरह नहीं, से? हमारे दोस्त है हेमल पटेल, उनके वहाँ पर उन्होंने ब्रीड की है इसको। बराबर। और उनके वहाँ पर जन्म हुआ था इसका। आने वाली तारीखों में बहुत से मेले आ रहे हैं। हाँ जी। तो आप उसमें सारंगी ले जाने के लिए सोच रहे हैं या? हाँ, मैं अभी सोच रहा हूँ पुष्कर लेके आऊँगा सारंगी को। बराबर। और मेरे पास एक काठियावाड़ी बच्चा है, उसको भी मेला दिखाने के लिए। और मेरे भी क्या है कि पर्सनल एक अपना खुद का एक एक्सपीरियंस हो कि मेले में टेंट में घोड़े रख के। पुष्कर मैंने कभी घोड़ा लेके मैं अभी तक नहीं गया हूँ। तो बराबर। वो एक्सपीरियंस के लिए अभी मैं लेके जाऊँगा सारंगी को मेले में। रिंग का और उसका तो कैसा है कि अपने को उतना है नहीं, फिर देखेंगे उधर जाके कैसा होता है कैसा नहीं। बराबर। तो ए बेटू। अभी आपके पास अलंकार स्टड फार्म जो कि है, आपके पास अभी कौन से घोड़े या कौन से ब्रीड के घोड़े आप रखते हो कि? हाँ, मेरे पास काठियावाड़ी ब्रीड के है और मारवाड़ी ब्रीड के है और एक पोनी है। बराबर। सो पोनी आपने राइडिंग के लिए रखा हुआ है? नहीं, पोनी क्या है, बच्चों के कभी कभी जॉय राइड के लिए, बाकी तो अपने टीजिंग में काम में आता है। बराबर। और आगे अपने बग्गी का भी सोचा है। देखेंगे कभी वो अच्छी अपने को मिलेगी तो बग्गी में भी चलाने के लिए उसको। वैसे वेल वो ट्रेंड है बग्गी में, तो एक आध बग्गी लेंगे और उसमें अपने शौक के लिए पोनी रखा हुआ है। समझ गया कि बापू के पास दो स्टेलियन भी है। स्टेलियन है जो कि है दिग्गज, और दूसरा है महासागर। सो किसी को भी अगर उसके बारे में डिटेल चाहिए हो तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम ला रहे हैं। सो उसके लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। बापू ने बताया कि उनके पास काठियावाड़ी घोड़े भी है और मारवाड़ी भी है। सो मैं पूछना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा कौन सी ब्रीड पसंद है, जैसे कि काठियावाड़ी या मारवाड़ी? देखिए, मुझे तो वैसे घोड़ा ही पसंद है, कोई भी ब्रीड का हो। और काठियावाड़ी मारवाड़ी ये सब हमारे स्वदेशी ब्रीड इंडिजिनस हॉर्सेस माने जाते हैं।
तो वैसे दोनों घोड़े मुझे पसंद है। और काठियावाड़ी घोड़े राइडिंग में बहुत उनका एक अलग ही स्पिरिट होता है, उस हिसाब से मैं पहले से रखते आ रहा हूँ। और मारवाड़ी घोड़े भी ऐसे है, मेरा घोड़ा जो ऑस्ट्रेलियन दिग्गज है मेरे पास, वो भी एक बहुत बढ़िया राइडिंग में भी चलता है और ब्रीडिंग भी करता है। और उसमें हम जंपिंग की भी प्रैक्टिस की थी। यहाँ अहमदाबाद में एक जंपिंग का कंपटीशन होने वाला था, पर वो हुआ नहीं। पर हमने अच्छी प्रैक्टिस की थी, मतलब वो जंपिंग भी अच्छा करता है, मारवाड़ी ऑस्ट्रेलियन है। और यहाँ से 35 किलोमीटर हम उसको राइड करके लेके गए थे, सिंगल स्ट्रेच में, मतलब शाम को राइड चालू करी तो पूरी रात हमने बीच में 2 घंटे का हॉल्ट लिया था। तो बराबर। और अर्ली मॉर्निंग हम पहुंच गए थे। काहवा गोगा महाराज का मंदिर है। जी। तो यहाँ हम अहमदाबाद से राचरडा से निकले थे। और मैं तो फार्म से ही घोड़े के ऊपर राइड करके घोड़ा लेके निकला था। तो टोटल 37 किलोमीटर्स दिग्गज के हुए थे। बराबर। तो वो भी एक अच्छा घोड़ा है राइडिंग में। वो कैसा होता है भाई कि ब्रीड है ना, हमको कौन सी पसंद है, वो आपको जो अच्छा लगता है वो आपकी पसंद है। और मेरे को ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि काठियावाड़ी ही पसंद है या मारवाड़ी, क्योंकि मुझे वैसे भी बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप तो काठियावाड़ी में थे और अब मारवाड़ी में आ गए, और ऐसी सारी बातें भी चलती है। पर एक आपके ये माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मेरा लाइफ का पहला हॉर्स मारवाड़ी ब्रीड का हॉर्स था। बराबर। और एक बच्चा मुझे गिफ्ट किया था अपने अवनीश भाई पटेल करके है चिलोड़ा में। जी। तो मेरा लाइफ का वो फर्स्ट मारवाड़ी हॉर्स था। और वैसे भी हॉर्स फर्स्ट हॉर्स ही था। बाद में मैंने ऑस्ट्रेलियन मारवाड़ी भी रखे हुए हैं पहले भी। एक ऑस्ट्रेलियन सनी करके था, बाद में एक मारवाड़ी ऑस्ट्रेलियन मेरे पास राजदीप करके था। बराबर। और उसके बाद मैंने एक काठियावाड़ी घोड़ी रखी थी पिस्तौल। तो ऐसा है नहीं कि मैं ज़्यादा बहुत उतना डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, पर मार्केट में और कीमत के हिसाब से लोग है ना ज़्यादातर घोड़ों को कीमत के बेसिस पे जज करते हैं लोग। तो बराबर। मैं ये मानता हूँ कि कीमत के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। और हर एक ब्रीड, और ब्रीड में भी सब ब्रीड्स होती है, जो ओध होती है अलग अलग, जी। है ना, उसके भी अलग अलग खासियत होती है। तो वो सब घोड़े अपने आप में, एक घोड़ा हर एक दूसरे घोड़े से डिफरेंट है। तो जी। मैं सब घोड़ों को उस हिसाब से देखता हूँ। बाकी मेरे पास अभी काठियावाड़ी ब्रीड के भी घोड़े हैं और मारवाड़ी ब्रीड के भी हॉर्सेस है। बाद में कैसा है कि मैं ब्रीडिंग भी कर रहा हूँ अभी, और मारवाड़ी का भी ब्रीडिंग कर रहा हूँ, काठियावाड़ी घोड़ों का भी ब्रीडिंग कर रहा हूँ। और फ्यूचर में मुझे एक इच्छा है मेरी, एक अच्छी सिंधी घोड़ी मुझे अगर मिलती है तो मैं खरीदूंगा बराबर। और रखूंगा। मुझे शौक है अलग अलग ब्रीड के हॉर्सेस को रखने का, इस हिसाब से। फेवरेटिज्म नहीं है कि काठियावाड़ी पसंद है या मारवाड़ी जी। पसंद है। सो एक क्वेश्चन उसी पे से खड़ा हो रहा है कि पहले आप खाली काठियावाड़ी घोड़ियाँ रखते थे। ये एक है ना मेरे बारे में एक गलत परसेप्शन हो गया है, या लोग ऐसा बोल रहे हैं। जी। मेरे पास काठियावाड़ी घोड़ी थी, उस टाइम पे भी मेरे पास मारवाड़ी घोड़ा भी रख रहा था मैं। बराबर। और काठियावाड़ी मेरे जीवन की मैंने पहली घोड़ी जब ली, उससे पहले मेरे पास मारवाड़ी घोड़े भी आके गए। बराबर। तो ऐसा है नहीं कि मैं पहले काठियावाड़ी रखता था और अब मारवाड़ी रखने लगा हूँ। लोग इसके लिए मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मारवाड़ी घोड़ों की आज की तारीख में कीमत बहुत ज़्यादा है। जी। और काठियावाड़ी घोड़ों की कंपैरिजन में प्राइस कम है। काठियावाड़ी में भी बहुत अच्छे अच्छे हॉर्सेस है, ब्लड लाइन्स, जैसे हम मारवाड़ी में आलीशान लाइन है और अलीबाबा लाइन है, ऐसी सारी अपने उदयपुर पैलेस की लाइन है, अलग अलग मजूके लाइन है। हम्म। वैसी अलग अलग ब्लड लाइन्स अपने काठियावाड़ी घोड़ों में भी है। जी। पर उनका ज़्यादा प्रचलन नहीं है, इसके लिए लोगों को उस पर ज़्यादा सोचते नहीं लोग, जी। और उनको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो घोड़े खरीदने वाले होते हैं उनको घोड़े में से पैसा निकालना होता है जी। सब। आज की तारीख में। और अभी आप मुझे भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं भी ऐसा नहीं कर रहा हम्म। हूँ। क्योंकि एक लेवल पे जाके अगर रोटेशन बोलते हैं, जो भी फार्म
करते हैं घोड़ों का स्टड फार्म कब कहा जाता है कि अपने पास एक नर घोड़ा हो हम्म, और दो चार अपने पास घोड़ियां है हम्म, ब्रीडिंग के लिए, तो उसको स्टड फार्म बोलते हैं। एक ऐसी जी, डेफिनेशन है, अपने पास दो तीन घोड़ियां है फिर भी अपने स्टड फार्म बोल सकते हैं, लोग बोलते भी है, उसका अपने इश्यू नहीं है। पर अगर एक आपका फार्म है, आप ब्रीडिंग कर रहे हो, तो आगे चल के एक दो घोड़ियां भी जो रख रहे हैं, मैं भी जब मेरे पास एक घोड़ी थी, वैसा भी टाइम था कि पहले एक घोड़ी थी या दो घोड़ी थी, उस टाइम पे भी मुझे लोग भी बोलते थे और मैं भी सोचता था कि भाई चलो अपने तो ऐसा, मैं मेरा नजरिया ऐसा था कि मेरी घोड़ी जो है, जी, एक अपने मेरे पास एक काठियावाड़ी घोड़ी है तोरल, जो कि मेरे पास अभी 6 साल से है। जी, उसके मैंने दो बच्चे लिए हैं, अभी दोनों ही उसके कोल्ट आए। अभी मुझको उस घोड़ी से एक फिल्ली चाहिए, तो अभी तक फिल्ली आई नहीं, और अभी उसको मैं ब्रीड करूंगा और कब जाके फिल्ली आएगी वो मुझे भी नहीं मालूम है। जी, पर उसको मैं ब्रीड करके उसको उसकी एक फिल्ली मैं रखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे ब्रीड तो करना पड़ेगा। अभी हाँ, कोल्ट आए तो वो कोल्ट को मैं क्या करूंगा, है ना, उसको मुझे मुझे सेल करने ही पड़ेंगे। जी, अगर ब्रीडिंग करते हो आप, तो आगे चल के या घोड़ी सेल करो या बच्चा सेल करो, उसमें से आपको उसका खर्चा निकलेगा। तो लोगों का पर्सपेक्टिव कैसा है कि ज्यादा पैसा कहाँ मिलता है, वो आपका नजरिया तय करता है। क्योंकि मैंने तो काठियावाड़ी भी रखे, मारवाड़ी भी रखे। आज समझ लो एक घोड़ा 2 लाख का है, 5 लाख का है, मारवाड़ी में तो करोड़ों में बात चली गई है अभी। पर 5 लाख का घोड़ा आप सोचो या 50,000 का घोड़ा सोचो, खाने पीने का, रखने का, रख रखाव का जो भी खर्चा है, वो नियर अबाउट दोनों में सेम ही आएगा। जी, अच्छे से आप घोड़े को रख रहे हो, ऐसा है नहीं कि मारवाड़ी घोड़े और काठियावाड़ी घोड़ों में, चलो काठियावाड़ी बहुत स्ट्रांग बोलते हैं, स्टर्डी घोड़े बोलते हैं, कम दाने में ज्यादा उनका राइडिंग भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जी, तो कम दाने में भी चला लेते। पर अपने वहाँ अपने खुद रखते ना, तब फिर आप डिफ्रेंशिएट नहीं करते वैसे कि ये घोड़ी है उसको मैं कम दाना दूँ। हाँ, अपने उसको प्रेगनेंसी के हिसाब से, उसके बॉडी के हिसाब से प्लस माइनस करते कोई, कभी आपको लगता है फैट ज़्यादा हो गया है, अभी काम कम दे रहे हैं अपने, तो उसको कम दाना दे, राइडिंग ज़्यादा दे रहे तो उसको इस हिसाब से दे, वो हमको प्लस माइनस करना पड़ता है। पर हर एक घोड़े का शेड्यूल जो होता है, उसका राइडिंग का शेड्यूल समझो, एक्सरसाइज का, उसके हिसाब से दाना भी प्लस माइनस होना चाहिए। समझ गया। तो बापू ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी घोड़ा रखो, उसका बेसिक जो है वो उसके खाने पीने के और आप जो उसकी सेवा कर रहे हो उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर आप कोई भी घोड़ा ला के उसकी सेवा या कुछ भी कर नहीं रहे तो उसका कोई मतलब नहीं हो रहा। जी। तो और कीमत में भी ऐसा होता है, हर एक, सॉरी मैं आपको जी, एक बात, एक अभी क्या है कि मेरे पास मारवाड़ी घोड़े भी है, काठियावाड़ी भी है, और अभी मैं मुझे इंक्वायरी भी आती है कि आपको ये सेल करना है, नहीं करना है। तो पहले मैं ऐसा सोचता था कि ये मैं बड़ा करूँगा बच्चा, उसके बच्चे लूँगा। और अभी मेरे लास्ट 6 महीने के जो भी एक्सपीरियंसेस हुए मुझे, तो उस हिसाब से अभी मैं सब घोड़े, कोई भी पूछते हैं तो मैं वही बोलता हूँ, मुझे सब सेल करने हैं, जी, अगर मुझे मेरी कीमत मिली तो। समझ गया। क्योंकि क्या होता है कि आप फिर ना बोलते हो, फिर दूसरे किसी को पूछते हैं कि भाई आप बताओ, अपने पहचान वाले दोस्तों को बोलते हैं, तो लोगों का नज़रिया उस हिसाब का है। और ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बीच में एक ऐसी बात हुई थी कि वो भाई क्या बोल रहे थे कि ये तो पहले काठियावाड़ी रखते थे, अभी अभी नए नए मारवाड़ी में आए हैं, और ये इनके पास घोड़ी है, ये घोड़ा है, तो इसका तो ये कीमत होगी, वो कीमत होगी। तो घोड़े की कीमत मैं ये बताना चाहूँगा कि उसका मालिक जो बोलता है ना, वो कीमत होती है। आप कुछ समझ भी गया। करो, अगर वो मालिक कीमत से सेटिस्फाइड नहीं है, वो आप उसको कीमत नहीं दोगे, तो आपको घोड़ा भी नहीं मिलेगा, हम्म, है ना। फिर आगे चल के वो कोई भी ओनर है, उसकी सिचुएशन कुछ प्लस माइनस हुई, तो आपको पहले 10 लाख में देने वाला था वही घोड़ा आपको 2 लाख में भी दे दे, जी, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस किसी बंदे को 10 लाख में भी ना दे, और दूसरे बंदे को, वो कोई पहचान वाला है, कोई दोस्त है, तो उसको 7-8 लाख में, 4 लाख में दे दे। समझ गया।
सो तो काठियावाड़ी या मारवाड़ी, मेरे तो काठियावाड़ी घोड़े की भी मैं उस हिसाब से कीमत करता हूँ। और जो भी कोई पूछता है मुझे, तो मैं अभी क्या बेसिक एक क्या है कि हर बार किसी से बातचीत करते अपने घोड़ों के फोटो वगैरह देखते लोग, उससे पूछते हैं। पर मैं उनको यही बताता हूँ, एक मेरी जो प्राइस होती है, मैं एक्सपेक्टेड मुझे जो लगता है वो प्राइस बता के उनको बोलता हूँ एक बार आप रूबरू आके देख लो। जी, फिर आपको पसंद है, आपको बाल भंवरी देखनी, क्योंकि घोड़ों में बहुत सारी चीजें देखनी होती है, जी, एक चीज नहीं होती है। तो आप वो सब देख लो और बाद में आप डिसाइड करो। आपको 100% अगर खरीदना है तो अपने ये बार्गेनिंग या दूसरी बातों में बाद में आगे बढ़ेंगे। तो क्या है, थोड़ा क्लियर रहे इस बात में, ये मामले में तो अच्छा है। जी, बाकी घोड़ों में सब दोस्त ही मिलते हैं अपने, और अपने दोस्त लोग ही अपनी बातें ऐसे भी करते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ। तो अभी बापू अगर किसी को अलंकार स्टड फार्म पे विजिट करना हो तो जी आप उसका लोकेशन और आपका मोबाइल नंबर जी, एक। मैं आप है ना शेयर कर देता हूँ आपको। आप क्या है कि डिस्क्रिप्शन में लिख देना, जी, आपको मैं शेयर कर देता हूँ। जी, और लोकेशन तो ऑनलाइन अवेलेबल है, पर एक ओके, बार मुझे कॉल करके आएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या है ऑनलाइन वाली जो लोकेशन दिखा रही है वो कच्चा वाला रास्ता है, थोड़ा ज़्यादा जी। बारिश के हिसाब से खराब रहता है। तो मुझे आप कोई भी कॉल करके आ सकता है, देख सकता है। सो बापू का नंबर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है और हम लोग वीडियो पे अभी नीचे आपको एड्रेस और साथ ही में उसका बापू का मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बापू। थैंक यू।